गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वह हमारे कष्टों को काटते हैं और किसी भी तरह वह हमारे कष्ट को काटते हैं। वह हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब हम सतगुरु की प्यारी सुनते हैं तो सतगुरु भी हमें प्यारा समझते हैं, लेकिन हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते कि हम उनके प्यारे बन जाएं। तो सात संगत जी, उनके प्यारे बनने के लिए हमें जो है सेवा सिमरन करना होगा, तभी तो हम उनके जो है प्यारे बन सकते हैं। दुनिया में कई मिसालें हैं, कई ऐसे जो सत्संगी हैं जो बाबा जी के बड़े प्यारे बने हैं। तो सात संगत जी, एक सत्संगी लड़का था जो बहुत ज़्यादा बीमार था, तो बाबा जी ने उसे अपने हाथों से प्रसाद देकर कैसे ठीक किया। सात संगत जी, ये जो लड़का था एक सत्संगी परिवार से जो है बिलोंग रखता था। उसके घर में सभी तरह के जो लोग थे वह सत्संगी थे। उसके दादा ने, उसके बाप ने और उसने भी जो है नामदान लिया हुआ था। इस लड़के की उम्र तकरीबन 30 साल की थी और जब भी उसे जो सेवा का मौका मिलता तो वह कभी पीछे नहीं हटता और सिमरन भी करता, लेकिन कुछ अवस्था के कारण जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था और जिसके कारण उसके घर वाले भी परेशान रहते थे कि पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है। बीमारी ने ऐसा जकड़ा है कि वह हमेशा बीमार ही रहता है। उसकी जो है रिपोर्ट टेस्ट कराए जाते हैं तो उस रिपोर्टों में उसे जो है कैंसर आती है और ये बात वह अपने घर वालों किसी को नहीं बताता कि अगर मेरे घर वालों को इस बात में पता चल जाएगा तो वह बड़ा परेशान होते हैं। जब उसका बाप उससे पूछता कि बेटा तुमने रिपोर्ट्स जो करवाई थी वो ठीक आ गई हैं, तो वो अपनी रिपोर्टों को छुपा लेता है और कहता है कि हाँ पापा, वो मेरी रिपोर्टें ठीक आई हैं। तो उसका पिता कहता है कि दिखाओ रिपोर्टें तो दिखाओ। तो वो कहता है कि मैंने जो रिपोर्टें हैं वह संभाल के रखी हैं। तो उसका बाप कहता है चलो ठीक है, ठीक आई है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और वो अपने बाप से कहता है कि पिताजी, मैं तबीयत ठीक ना होने के कारण काफ़ी समय से डेरे नहीं गया हूँ और 5 दिन की सेवा आई है डेरे में, तो मैं चला जाऊँ। तो उसका पिता कहता है कि बाबा जी हमेशा कहते हैं सबसे पहले अपनी तबीयत देखें, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप डेरे में आकर सेवा कीजिए। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तो बास को पिता कहते हैं कि अगर तू ठीक है तो चला जा, हमने तुझे कभी मना नहीं किया, तू जिंदगी में जो करना चाहता है कर, और सेवा तो अच्छे काम के लिए जा रहा है तो जा, सेवा में होया, इसमें हमें क्या जो है परेशानी होगी। तो वो कहता है ठीक है पिताजी, आपने मुझे परमिशन दे दी तो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वह अपने पिता की बात मानकर जो है सेवा में चला जाता है और काफ़ी समय के बाद वह सेवा में जा रहा था तो बाकी उसके दोस्त जो थे उसे देखकर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कैसी है तेरी तबीयत? तो वो कहता है कि अब ज़्यादा बेहतर है। तो कहते हैं तुझे हम देखकर बड़ा खुश हो गया, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी तुझे खुद ब खुद ठीक कर देंगे। तो वो कहता है बाबा जी का तो आसरा है, बाबा जी ने मेरे सभी दुख हरे हैं और ये भी हरेंगे, इसी कारण तो मैं बाबा जी से को देखने जा रहा हूँ। बाबा जी की दृष्टि में बड़ा जो है ताकत है, वह हमें बड़े से बड़े बीमारियों से लड़ने में ताकत देती है। तो इतना कहकर वह सेवा करता है और सेवा करते करते उसकी कुछ तबीयत जो है ठीक नहीं होती, तो वह सेवा अपने जथेदार को कहता है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं बैठ जाऊं? तो जथेदार जी कहते हैं कि बैठ जाओ बेटा, जितना तुमसे सेवा होती है उतने ही करो। तो वो कहता है ठीक है। तो जथेदार जी कहते हैं बेटा
अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो सेवा में मत जाते। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं काफ़ी समय से ठीक ना होने की वजह से सेवा में नहीं आया, इसलिए मेरे मन में बेचैनी होती है। तो जत्थेदार जी हंसने लग पड़े और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बाबा जी तुझे सेवा करने के लिए खुद दम देंगे। तो उसी दिन बाबा जी किसी और जो सेवा में आए हुए थे दूसरे जत्थे को दर्शन देने आते हैं। तो ये उस लड़के को दूर से देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। एक सेवादार भागा भागा इस लड़के के पास आता है और कहता है कि तुम्हें बाबा जी ने याद किया है। तो वो बात सुनकर बड़ा हैरान होता है कि अभी तो बाबा जी हमारे जत्थे को दर्शन देने नहीं आए, तो बाबा जी कैसे हम मुझे बुला सकते हैं। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी दूसरी जो जत्थे आया है उससे सेवा देने आए हैं, क्योंकि उनका आज आखिरी दिन था, तो वह उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तो वह पहले चिंता में पड़ गया कि पता नहीं बाबा जी ने मुझे क्या कहना है। इतना कहकर वह बाबा जी से मिलने चला गया। तब बाबा जी ने उसे देखा और कहने लगे कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक कैसी है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी कृपा है, मेरी तबीयत अब आगे से ठीक है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, तेरी तबीयत और भी ठीक होगी। और बाबा जी ने हाथ में प्रसाद का लिफाफा था। बाबा जी कहते हैं कि ये ले, ये खाया कर, तेरी तबीयत जो है आगे से ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है बाबा जी क्या आप मेरे लिए लेकर आए थे। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। तो वह प्रसाद को बड़े प्यार से बाबा जी से लेता है और कहता है सच्चे पातशाह आपको सबकी चिंता होती है, हम मानते हैं, हम जो है आप पर विश्वास नहीं करते। आपको हर एक सत्संगी के बारे में पता होता है, उसको क्या तकलीफ है, उससे क्या प्रॉब्लम है। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि एक बाप को उनके बच्चों के बारे में नहीं पता होगा तो और क्या पता होगा। वह प्रसाद को लेकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। तो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, मैंने अपनी बीमारी के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया कि वो चिंता करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता ना करो, ये तुम्हारे कर्म थे जिसने तुम्हें बीमारी दी है, अब किसी प्रकार की चिंता मत करें, अब ये बीमारी तुम्हारी ठीक होने वाली है, ये प्रसाद जो है इसे रोज खाया करो। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी, और वह प्रसाद लेकर चला जाता है। जत्थेदार जी कहते हैं कि क्या तुम्हें बाबा जी ने बुलाया था। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे बाबा जी ने प्रसाद दिया है। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि इस प्रसाद को संभाल के रखना, जो सतगुरु अपने हाथों से प्रसाद देते हैं वह अमृत के समान होता है। तब वह प्रसाद को ले लेता है और वह उस प्रसाद को खाकर सेवा करता है, और बड़े आराम से वह 5 दिन बाद सेवा करता है। जब उनकी सेवा खत्म होती है, बाबा जी ने दर्शन देने आते हैं और कहते हैं कि बेटा अब कैसी तबीयत है। तो वो कहते हैं कि अब बाबा जी मेरी आगे से बेहतर है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ठीक हो जाओगे, किसी प्रकार की चिंता मत करो, सिमरन किया करो। घर जाता है और वह अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। तो माता पिता कहते हैं जो बाबा जी बड़े जो है करने वाले हैं, अगर उन्होंने तुम्हें ये प्रसाद दिया है तो इनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा। तो बाबा जी से प्रसाद जो लिया है इसे रोज़ खाया करो। वह सत्संगी लड़का बिना नागा रोज़ वह प्रसाद खाता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गया। और जब उसने दोबारा टेस्ट कराए तो नेगेटिव आए। तो वे बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगा और कहता है सच्चे पातशाह आप सबके कर्म काटते हैं, आपने मेरे कर्मों को काटा, मैं आपका अति भागी हूँ। तो वह अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि मुझे ऐसी बीमारी थी और बाबा जी ने प्रसाद दिया। ये बात सुनकर उसके माता पिता भी ऊंची ऊंची रोने लग पड़े और कहते हैं मेरे सच्चे पातशाह आपने हमारे पुत्र को बचाकर हमारी लाज रखी है, हमारा एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, आपने ये सही किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन घर वालों ने बाबा जी का बड़ा शुक्रिया किया, और ऐसे ही जैसे उन्होंने शुक्रिया किया हमें भी बाबा जी का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने जो जन्म दिया है, हमें नामदान दिया है, तो उनको हमारी बहुत चिंता होती है। तो हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन ज़रूर करना चाहिए और 2.5 घंटे सिमरन करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और बाबा जी का हर पल शुक्रिया अदा मनाया कीजिएगा।